Yeah, thank God for the word. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं शब्द के We लिए। heard about being filled with the Holy Spirit. और हमने पवित्र आत्मा से भरने के विषय में सुना। This is a very important factor, important thing in our Christian life. और यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे मसीह जीवन का। See, first of all, when we are born again, we receive the Holy Spirit. और सबसे पहले मुख्य बात तो यह कि जब हमारा नया जन्म होता है तब हम पवित्र आत्मा पाते हैं। Because born again means we are born of the Spirit. और नया जन्म पाना यानी कि आत्मा के द्वारा फिर से जन्म लेना। So when we are born again, the Holy Spirit comes and lives within us. और जब हमारा नया जन्म होता है तब पवित्र आत्मा आता है और हमारे भीतर वास करता है। But Jesus said that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. और यीशु मसीह ने ऐसे कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य भी पाओगे। So in Acts chapter 1 verse 8, और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन। but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम सारी यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। So after being a believer, we must ask God to fill us with the Holy Spirit. एक विश्वासी होने के नाते हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से उसके पवित्र आत्मा को मांगे। That is called the baptism in the Holy Spirit. और उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना कहते हैं। And God will give us a witness that He has filled us. और परमेश्वर उसके साथ हमें हमारे भीतर गवाही देगा कि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। There are various manifestations, or there may be no particular manifestation, but the Lord will give us a witness. और हम उसके पवित्र आत्मा के मिलने के विषय में कई सारे प्रकटीकरण देख सकते हैं जो अलग अलग रूप में तरीके से होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें वह पाना है। One of it is receiving the gift of tongues. और पवित्र आत्मा का जो प्रकटीकरण होता है कि हमें मिला है उसका एक रूप यह होता है कि हम अन्य भाषा में बात करते हैं। But after this, after we know that we have received the Holy Spirit, लेकिन इसे जानने के बाद कि हाँ हमने पवित्र आत्मा पा लिया है, then we need to be filled with the Holy Spirit. तब हमें चाहिए आवश्यकता है कि हम उससे भर जाएं। If we say that, oh, 10 years back or 2 years back I was filled with the Holy Spirit, and then do nothing about it now on a day-to-day basis, और ऐसा ना हो कि हमने पहले पिछले 10 वर्ष पहले पवित्र आत्मा को पाया या फिर 2 वर्ष हो गए और उसके बाद में हम अब उसके विषय में कुछ भी नहीं करते हैं। that's why it says in Ephesians chapter 5 verse 18, और यही कारण है कि इफिसियों के अध्याय 5 वचन 18 में इस प्रकार से वचन कहता है be filled with the Spirit. कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। So, do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Brothers and sisters, this is very important for a believer. और भाइयों बहनों, यह एक विश्वासी के लिए सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण बात है। So, what I received some help from A.W. Tozer. और एक सहायता मुझे जो A.W. टोजर भक्तिमय पुरुष हैं उनसे मिली है। He said, just an example, if you can imagine a transparent glass, और उन्होंने यह उदाहरण इस रीति से दिया कि मान लीजिए एक कांच का ग्लास है जो आर पार दिखता हो। we don't have a glass right now, this would have been easy, but imagine a transparent glass, और हमारे पास अभी यहाँ पर ग्लास नहीं है, परंतु आप कल्पना करिए कि एक कांच का ग्लास है and it has got a little water, say 25% of water. और मान लीजिए कि उस ग्लास के अंदर 25% या 1/4 जो हिस्सा है वह पानी भरा हुआ है। And we want it to be filled, say it has not got 25% water but 25% juice. या हम ऐसा कहें कि उसमें 25% पानी या फिर 25% उसमें जूस है, रस कोई भरा हुआ है। And now we want this glass to be filled with water to drink. और अब हम चाहते हैं कि इसमें जूस भरा हुआ है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसमें पानी भरे ताकि हम पी सकें। So then what we have to do basically is to empty out the juice and then get it filled up with water. तो हमें क्या करना होगा कि हमें उस ग्लास में का जूस निकालना होगा और फिर उसमें पानी भरना होगा ताकि हम पी सकें। What it means is, what it signifies is that when we go to God, we go with our cup or glass having something, some content, maybe 25%, maybe 60%, whatever it is. और इसका उदाहरण यह है कि हमारे जीवन से यह संबंध रखता है कि जब कभी हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं,
हमारा प्याला या जो कटोरा होता है उसमें न केवल 25% या हो सकता है 50 या 60%, लेकिन कुछ उसमें ज़रूर भरा होता And we है। ask God to fill us with the Holy Spirit. और तब हम उसके बाद परमेश्वर से कहते हैं कि हमें उसके पवित्र आत्मा See से that भरें। 25% and 60% is something of what we want to do. और देखिए हमारे उस प्याले में जो 25 या 60% जो बातें होती हैं वह होती है जो हमें अच्छा लगता है, हम करना चाहते हैं। It may be our ambition, हो सकता है वह हमारा मकसद या उद्देश्य हो, maybe our choices, या हमारा कुछ चुनाव हो, something that we like and which we are keeping special for us. कुछ भी ऐसा जो हम अपने पास अपने लिए रखना चाहते हैं या हमारे लिए चाहते हैं। It could be a sin that we are holding on to. या कोई ऐसा पाप हो सकता है विशेष रूप से जिससे हम पकड़ कर थामे हो, Could be an idol, maybe a person or an object. या कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति हमारे लिए एक मूर्ति के समान जिससे हम पकड़ कर रखे हो। And then we are telling Lord, fill me with the Holy Spirit. और तब हम इन बातों के बाद प्रभु से कहते हैं कि अपने पवित्र आत्मा से भरे। It doesn't work that way. वह इस रीति से कार्य नहीं करता। That cup, that glass has to be emptied. वह जो प्याला या हमारा जो कटोरा है वो पूरी रीति से खाली किया जाना है। Our ambition has to be surrendered. हमारे जो उद्देश्य या मकसद है उसे पूरी रीति से समर्पित करना है। Our everything has to be surrendered. हमारा अपना जो कुछ या हमारे लिए है वह सब कुछ समर्पित करना You है। can name it, Lord, I surrender this, I surrender this, I surrender this. And once everything is surrendered, we ask God, Lord, is there anything else to be surrendered? एक एक करके आप नाम लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाकर कहें कि यह बात प्रभु जी, यह बात मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सब कुछ समर्पित होने के बाद आप प्रभु से पूछे कि कुछ ऐसा है जो प्रभु जी आप चाहते हैं कि अब भी समर्पित नहीं हुआ है। And when we hear a witness from God saying, no, everything is surrendered, और तब हम प्रभु की गवाही अपने विषय में हम सुनते और पाते हैं कि नहीं, अब सब कुछ समर्पित है। we have to just ask God, now you fill me with the Holy Spirit. और तब हमें परमेश्वर से केवल मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे। God is waiting to fill us with the Holy Spirit more than we. और परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमारे लिए इतना उत्सुक और आगुक है कि हम जितना चाहते तक नहीं। As we say this prayer, the Holy Spirit will be filled with the Holy Spirit. और जैसे कि हम यह प्रार्थना प्रभु से करेंगे, प्रभु उसके पवित्र आत्मा से हमें भर देगा। And we don't wait for a feeling. और हम वहाँ पर अपनी भावनाओं का इंतजार नहीं करते। We know that God's promise is true and we receive it. और हम यह जानते हैं कि परमेश्वर के वायदे और प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं और उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। But that's the way, brothers and sisters, after that example of Tozer that I do it almost daily. और भाइयों बहनों, यह वह उदाहरण है जो भाई A.W. टोजर ने दिया था और जिसने मेरे नित्य जीवन में सहायता की है। So may God help us. प्रभु जी हम सभी की सहायता करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I want to thank God. भाई किरण ने जो कुछ भी शेयरिंग किया बहुत ही प्रोत्साहन था Whatever Brother Kiran shared was a very encouraging word, और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक मैसेज था। and it was a very important message. और हम देखते हैं कि जब हम बॉर्न अगेन हुए थे, जैसा यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं, And like we read in John 1:12, जितनों ने इस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उसको संतान होने का अधिकार दिया है। that to as many as believed on him, to them God gave the power to be called the sons वो of लहू और God. मांस से जन्म नहीं लिए बल्कि परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जन्म पाए। Not according to the will of the flesh, but according to the will of the Spirit. और हम देखते हैं कि वहाँ पर बॉर्न अगेन हम हो गए, And we see that when we are born again, बट हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहने के बाद, जैसे ब्रदर मैथ्यू बता रहे थे कि हमारे अंदर इतना योग्यता नहीं कि हम पाप से विजय पाए। and we don't even have that much ability to overcome sin. लेकिन इसलिए हमको परमेश्वर का आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। And that's why we need to be, this is very important that we be filled with the Holy Spirit. मैं एक व्यक्ति से मिला कल Yesterday I met with one person, और मुझे वो व्यक्ति क्रिश्चियन है and that person was a Christian, और वो भाई अपना व्यक्तिगत चीज़ बता रहा था and that brother was telling his personal और experience. उसने ऐसा किया कि कुछ उसके साथ हो गया तो उसने कुछ लोगों को बुलाया और मारा मारी किया। And something happened to him, then he called some people and he got into a physical fight. मैं उसको बोला ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। Then I told, this is completely wrong, you shouldn't have done that. बोलते विजय मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि मैं गलत हूँ करके। And that person said, Brother Vijay, I didn't even realize that this is wrong. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वो व्यक्ति अभी भी बॉर्न अगेन नहीं है। And so what we realize is that person is not जब yet हम born again. परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर रहता है, When the Holy Spirit lives in us, हमको एहसास कराता है, He will make us हमको एहसास realize. कराते हैं कि ये हम गलत किया है। He will acquit us. He हाँ, will
convict us of our sins. हो सकता है कि हम उस पर विजय नहीं पा रहे. Maybe we may not be overcoming that sin. मैं एक खुद का उदाहरण देना चाहता हूँ. I want to give you an example मुझे about that. सच बोलने के लिए बहुत डर लगता था. I should be very scared of speaking the truth. मैं कैसे सच बोलूँ. How do I speak the पर truth? मैं एक बार ऑफिस में कुछ मेरे से गलती हो गया. In the office, I made some mistake, और मेरा एक सर आया और मुझे पूछा कि कौन किया. and my superior came and asked who did this, और उस टाइम पे मैं बहुत डरा हुआ था. and I was very scared about that. और उसी टाइम पे मेरा प्रभु मुझे हिम्मत दे कि मैं सच बोलूँ. And at that time, I didn't have the boldness to speak the और truth. मैं सच बताऊँ कि मेरा मुंह से सच ही निकला. मैंने बोला सर मेरा से ये गलती हो गया. And the Holy Spirit helped me to speak the truth that this happened by me. और कुछ भी नहीं हुआ. सर बोला कुछ इतना सीरियस मैटर ऐसा मैं जो सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. And nothing happened. I thought it will become a serious matter, but nothing had happened. और एक सर था वो बोला कि विजय मैं बाहर जाता हूँ तेरा बैग में ये पार्ट डाल के तू लेके आ. बट वो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो चोरी करने में हेल्प कर रहा हूँ. कुछ पार्ट था जो बैग में डाल के मुझे बाहर लेके चल करके. So another sir of mine put one thing in my bag and said, "Let's take it outside." और मैं देखा मैं छोटा सा वर्कर हूँ. वो मेरा सर है, बड़ा सीनियर सर है. And that sir is very senior to me. और मुझे उस टाइम पे खड़ा होकर बोलने पड़े सॉरी सर मैं नहीं कर सकता. And I told him, "Sir, I'm sorry, I can't do this." तो परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह किया कि इस तरह से बोल्ड हमको बनाने के लिए. So God gave me the grace to be bold in this way. और हमको हंगर एंड थर्स्ट है हमारे जीवन में. And we need to have that hunger and thirst. Amen. Thank you. अगर हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा. बट अगर प्यार करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो हमारे गॉड हमको पवित्र आत्मा देगा. और अगर हम लोग मीटिंग में बैठेंगे तो हमको भी गॉड किसी से डर नहीं लगेगा हमको रात को. और हमको एकदम गाइड करके रखेगा. तो मैं ये चीज़ बोलने वाली थी. थैंक यू. The thing is about the Holy Spirit. Just wanted to I just remembered one thing, which when we had gone to the young youth group Bangalore for the youth conference, there one message Sandeep Punan had said for us young people especially, and that really encouraged me. That really blessed me. He said that as young people or young in the Lord or anyone, when we walk with God, if we fall. If you are truly born again, we feel really bad about it. We feel really sad. We get angry at ourselves. We say, why did I even fall? And then the devil tells us, God doesn't love you. God will not fill you with His Spirit. See what you have done. See how bad you are. Do you think Jesus loves you? No. Sandeep Punan said, when we ask God for forgiveness, God forgives us. See, when you fall into sin, do not commit the second sin. When you ask God for forgiveness, God forgives everything. And the glass within you which is dirty, the blood of Jesus cleanses it thoroughly, washes it, rinses it thoroughly. And then ask God for the Holy Spirit. The Lord will, our Father will fill us with His Holy Spirit. And this Holy Spirit, we don't necessarily have to feel it. We don't necessarily have to say, am I filled with the Spirit or not? Do I feel clean or not? No. That grace, that peace, that mercy, that love comes in our hearts, and we know that God loves us. Holy Spirit tells us, God loves you. You are my child. No matter what you have done, I'm with you. I'll never leave you nor forsake you. Praise God. I thank God for today's word. I just wanted to share that Saturday's Bible study. And on Colossians 1, we were doing 24. We were doing 20 till 24, and that verse 25 I wanted to share with you all. I rejoice in my sufferings for you, and fill up in my flesh what is lacking in the affliction of Christ. This sentence, I rejoice in my sufferings.
that really touched my heart, that Paul was rejoicing in his sufferings. I don't know if I would be in his place, what would I do? And when Dolly asks me any toy which I like it, I have to give it because she's small and she's small, she will cry and all that. So I give it to her, but God helps me to give it to her, and the thing I get after that, what is greater than what I gave it to Dolly. So I thank God for that. John 6:53. John 6, verse 53. So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will have no life in yourselves." मैं सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। प्रभु यीशु अपने चेलों को इस बात को दोहराते हुए कह रहे हैं। So Jesus is telling these things to his disciples. यहाँ पर कहता है कि मेरी मांस और मेरा लहू खाना और पीने के बारे में बात करते हैं। He talks about eating his flesh and drinking his blood. जब तक आप मेरा मांस और मेरा लहू खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, मेरे साथ कोई संगति नहीं रहेगा। So Jesus says that unless they eat his flesh and drink his blood, they will not abide with him. आप उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय देखेंगे। And we will see this in Genesis, 2 chapter 2. अध्याय 16वां वचन। Chapter 2, verse 16. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है। The Lord God commanded the man, saying, "From any tree of the garden you may eat freely. पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you will surely die." परमेश्वर ने आदम को एक ही आज्ञा दिया है। So God had given only one command to Adam. कहा कि इस वाटिका में सारी वृक्षों का फल आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से चुनकर खा सकते हो। That he could eat any fruit from any of the tree in the garden. लेकिन अच्छे और बुरे ज्ञान देने वाली उस झाड़ का फल नहीं खाना है कहा। But except from the tree of knowledge of good and evil, he could not eat. परमेश्वर ने आदम को कुछ फल खाने के लिए वहाँ पर मना किया। So God commanded Adam not to eat from a certain tree. जब नया करार में पढ़ते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो मेरे साथ संगति नहीं है। But in the New Testament we read that if they do not eat something or drink something, then they do not abide with God. जानते हैं आदम को कहा कि उस फल नहीं खाना, जिस दिन उस फल खाएगा तो आत्मिक रूप से मर जाएगा। So to Adam God said that if you eat from that tree you will surely die. आदम तो किस तरह शारीरिक रूप से नहीं मरा। So Adam did not die physically. जानता है जब परमेश्वर ने आदम को उस आज्ञा देने के बाद उसकी पत्नी की योजना बनाया। So God gave that command to Adam and then he made his wife Eve. उसी में 17 वर्ष से अगर पढ़ेंगे वहाँ लिखा है कि तब परमेश्वर ने हवा को बनाने का योजना बनाया। And ahead we read in that chapter that then God made Eve. So यहाँ पर जॉन 6:53 में दिखता है कि जब आप मेरा मांस और मेरा शरीर में मांस और लहू नहीं पिएंगे, मेरे साथ कोई संगति नहीं है। So in John chapter 6 verse 53 we read that Jesus says that until you eat from my flesh and drink my blood you cannot abide with me. My brothers and sisters, परमेश्वर इस सारी सृष्टि की सृष्टि करता है। So God is the one who has created everything. और परमेश्वर उस सृष्टि में आपको और मुझे भी बनाया है। And in this world God has created me and you. और परमेश्वर जिस तरह आदम की वाटिका में सब कुछ रखने के बाद उसने सिर्फ एक हक जताया। And just as in the Garden of Eden, God commanded not to eat of one tree. क्या हक था उनका? And what was that command? सिर्फ एक झाड़ का फल नहीं खाना। Just not to eat from one tree.
कल्पना करो आप मुंबई शहर में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम से है, And imagine if in the city of Mumbai you have a property which is around 10,000 crores सिर्फ आपके नाम से है, and it's in your name. क्या आप किसी और को हक जताने के लिए देंगे उसमें? Will you allow anyone else to own it? आप खुद उसके ऊपर हक जताएंगे। You yourself will own it. परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया And God has made the entire world. और परमेश्वर ने अपने हाथों से आप और मुझे बनाया, And God has made you and me also. और परमेश्वर खुद कहता है कि मैं आपके ऊपर एक छोटा सा हक जताना चाहता हूँ। And God Himself says that this is something, a small thing that I want to do over here. एक सांसारिक संपत्ति के ऊपर जैसा हमारा हक रहता है, Just as we have ownership over the land that we have. अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन का सारा सब कुछ है, And if we say that God is everything in our life, क्यों ना उसको एक हक हमारे जीवन में जताने के लिए देंगे हम। so why can't we give that ownership to God also in our lives? इसलिए कुरिन्दी का किताब में पौलुस कहता है कि ये जो समाचार मुझे मिले हैं प्रभु यीशु के द्वारा मिली है। And that's why in the book of Corinthians, Apostle Paul says that whatever I have received, this ministry I have received from God. वो कहता है कि बहुत गंभीर बात यहाँ कहते हैं, And he says a very serious thing, जब कभी इस प्रभु भोज में आप भाग लेते हो, that whenever we participate in the breaking of bread, वर्स 1 कोरिन्थियंस 11:23-32 उसका पूरा भाग है। 1 Corinthians chapter 11 verse 22 32 onwards, 32 onwards. खाली हम 2 वर्स पढ़ेंगे, We'll read verse 32, वर्स 27। sorry 27. 1 कोरिन्थियंस Verse 27, therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। सो यहाँ पर प्रभु ने हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जो कोई अनुचित रीति से इस प्रभु भोज में भाग लेते हो, So here we have been warned that whoever takes part of the breaking of bread in an unworthy manner, जैसा कि परमेश्वर की नज़र में आदम एक श्रापित व्यक्ति बन गया जब उसने एक आज्ञा को तोड़ा। so when Adam broke that one command which God gave him, he became a sinful person in God's eyes. और परमेश्वर ने बहुत कुछ स्वतंत्रता दिया उस एदेन की बगीचा में उनको। So in the Garden of Eden, Adam had a lot of freedom. सिर्फ एक छोटा सा आज्ञा था कि एक जड़ का फल आप नहीं खाने का, He just had to keep one command that not to eat from one tree. और जानता है वो खाने के कारण पहली एक भयानक शब्द वहाँ पर लिखा हुआ है कि मृत्यु। And because he ate that, there's a terrible word written over there, death. और बाइबल में सबसे मृत्यु का शब्द उधर लिखा गया है। And in the Bible, it's the one of the words death written over सो there. यहाँ पौलुस हमें कहता है कि जो कोई अनुचित रीति से इस प्रभु भोज में भाग लेते हो, So Apostle Paul tells that whoever takes part in the breaking of bread in an unworthy वो manner, प्रभु की सामने अपराधी ठहरेगा। that person is guilty of the body and the blood of the Lord. तो किस तरह लेना है? 28 वर्ष लिखा है। So then how should you participate is written in verse 28. आपको जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। But a man must examine himself, and in so doing he is to eat of the bread and drink of the cup. सो प्रभु यहाँ कहता है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। So here we are told to examine ourselves. सो ये समय हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे। So in this time we will spend time with God. हम 20 या 25 सेकंड्स आंख बंद करेंगे अपना। For 20-25 seconds we'll close our eyes हम अपने आप को जांचेंगे। and examine ourselves. यदि कोई पाप प्रभु हमसे कबूल करने के लिए कह रहे हैं, If God shows us some sin, ये कोई कड़वाहट अब किसी के प्रति रखा है उसको कबूल करने के लिए कह रहे हैं, if God asks us to confess some bitterness against anyone, कोई गुस्से आपके दिल में है किसी के प्रति उसको कबूल करने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई दे रहे हैं। to confess any anger that we are holding against anyone, यानी परमेश्वर को नापसंद चीज अगर आपके दिल में कुछ भी हो, if there is anything that displeases God, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये समय है आप इस वक्त कबूल करो, क्योंकि हिब्रूस में लिखा है कि जब आप पूरे दिल से कबूल करेगा मैं तुम्हारा पापों को वापस याद नहीं करूंगा। so this is the time to confess all of these things which displeases God. And in Hebrews it said that when we confess our sins, He is faithful to forgive us.